जानते हैं हम लोग कैपेसिटर को हम लोग डेल्टा में क्यों कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कैपेसिटर का यूज़ क्या है। कैपेसिटर का यूज़ हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए किया जाता है। इसकी जो डिज़ाइन होती है वो kVAR में होती है। ये रिएक्टिव पावर को इम्प्रूव करता है। एक फार्मूला आप जानते हैं, P बराबर होता है VI cos फाई। इसमें cos फाई बराबर होता है P/VI। इसमें यदि करंट की वैल्यू को आप कम करेंगे तो पावर फैक्टर क्या होगा, हमारा अच्छा होगा। तो हम यही चाहेंगे कि हमेशा हमारा करंट की वैल्यू क्या हो, कम से कम हो। सपोज यदि आप कैपेसिटर को डेल्टा में कर दें तो डेल्टा का मतलब होता है कि पैरेलल, और पैरेलल के केस में कैपेसिटर को अगर जोड़ा जाए तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3 से हो जाएगी। और स्टार के केस में अगर जोड़ा जाए, स्टार का मतलब होता है सीरीज, स्टार के केस में अगर जोड़ा जाए तो कैपेसिटी कितनी हो गई, C/3 हो जाएगी। तो मतलब डेल्टा के केस में कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है, और स्टार के केस में कैपेसिटी कम है। तो एक फार्मूला होता है X/C से। सपोज मान लीजिए हम पहले डेल्टा कनेक्शन करके देखते हैं। एक फार्मूला होता है XC बराबर 1/ωc, और ओमेगा बराबर होता है 1/2πfc। देखिए डेल्टा के केस में कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है, जिससे ये XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब XC की वैल्यू जब कम हो जाएगी तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब इम्पीडेंस बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। अब स्टार में देख लीजिए, स्टार के केस में C/3 यानी कैपेसिटी क्या है, कम है। तो कैपेसिटी जब कम हो जाएगी, ये मान लीजिए XC की वैल्यू, C जब कम हो जाएगी तो XC क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब XC ज़्यादा हो जाएगा तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इम्पीडेंस कम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब जब करंट ज़्यादा हो जाएगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कैपेसिटर को ऑलवेज डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, स्टार में नहीं। एक चीज़ देखिए, डेल्टा कनेक्शन ऑलवेज give 3 times more reactive power than star connection for same rating C of कैपेसिटर। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पावर देता है डेल्टा के कनेक्शन में, इसलिए हम लोग डेल्टा में यूज़ कर देते हैं। एक फार्मूला और देखिए, ये मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, इसको हम लोग डेल्टा में पहले कनेक्ट करते हैं। ये है C, ये भी है C, ये भी है C। अब हमको डेल्टा से स्टार में लाना है। ये सपोज मान लीजिए स्टार में हमको लाना है कैपेसिटर को। इस कैपेसिटी की वैल्यू कितनी हो गई, इन दोनों का गुणा C² और तीनों का योग 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, C से कट जाएगा, C/3। मतलब डेल्टा के केस में कैपेसिटी कितनी थी, डेल्टा केस में पैरेलल होता है यानी 3 सी कैपेसिटी होती है। अब जब हम इसको स्टार में लाएंगे तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, C/3। तो यहाँ से एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला है पहला, और दूसरा फार्मूला है जब आप स्टार से डेल्टा में ले जाएंगे तब कैपेसिटर की वैल्यू जो हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला। मतलब जब डेल्टा से आप स्टार में कंजर्वेशन करेंगे तो कैपेसिटी की वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू ये हो जाएगी, और जब स्टार से डेल्टा में आएंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू
ये हो जाएगी। मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि डेल्टा में अगर पर फेज कैपेसिटर की वैल्यू अगर सी है तो स्टार में कनेक्ट करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कैपेसिटर की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो मान लीजिए डेल्टा में अगर कैपेसिटर की वैल्यू अगर सी है तो स्टार के केस में क्या हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी 3C हो जाएगी। यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऑलवेज हम लोग कैपेसिटर का कनेक्शन डेल्टा में करते हैं। क्यों होता है ये आप लोग जान गए। हमारे इलेक्ट्रिकल चैनल को कैप्सूल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप में शेयर करें। थैंक्स।